आत्मवंदन सभी को। पीएसएसएम काशी की तरफ से मैं आशा गुप्ता फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और धीरे धीरे हम लोग आज नवरात्र के प्रबंधन आखिरी प्रबंधन। दिवस, सही कहा था, आखिरी दिवस पर हम लोग प्रबंधन। पहुंच गए हैं। हम्म, आज हम लोग प्रगति। माता सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे और ध्यान करेंगे। माता सिद्धिदात्री हम जो भी चाहते हैं वो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने ये 9 दिनों को में अगर अपने 9 गुणों को अगर बढ़ा लेंगे तो सारी सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। उतनी हमारे में पेशेंस की आवश्यकता है और उतनी दृढ़ता की आवश्यकता है। तो चलिए हम ध्यान पे चलेंगे और आज का ध्यान ज्योति जी करवाएंगे। ज्योति जी बहुत पुरानी ध्यानी हैं और स्पिरिचुअल टैबलेट से भी जुड़ी हुई हैं। आइए ज्योति, आपका बहुत स्वागत है जी। अनम्यूट कर ले मैम। सभी को मेरा प्रेम भरी हृदय से आत्मवंदन। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? हाँ अच्छे बिल्कुल से, बिल्कुल। प्रॉपर बिल्कुल। तरीके। हाँ ठीक है। बिल्कुल। ओके। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे हम माँ दुर्गा के 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में मनाते हैं। जैसा कि माँ के नाम से ही पता लगता है कि सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली। दात्री मतलब कि देने वाली। माँ माँ अपने भक्तों को तरह की सिद्धियां देती है, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईशित और वशित। वशित, ये 8 प्रकार की सिद्धियां माँ जो देती है, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हम अपने ध्यान के माध्यम से भी हम अनुभव करते हैं। माँ का ये जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से ये अवस्था है, जिसे हम सिद्धि और आत्मबोध का प्रतीक मानते हैं। जब कोई साधक अपने भीतर की सभी सीमाओं को पार कर लेता है, तब उसे किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही सिद्धि बन जाता है। जब हमें कोई कमी महसूस नहीं होती, जब हम ध्यान करते हैं, तो लास्ट में जब ध्यान करते 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 जब हमारी एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि हमें कोई भी कमी महसूस नहीं होती है और हमें एक गहरी शांति और संतोष मिलता है, जिस पूर्णता का अनुभव करते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो एक पूर्णता को बताता है। कि माँ का जो 9वां स्वरूप है वो एक पूर्णता को बताता है। वैसे तो एक पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद शिव का जो आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी कारण शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव और शक्ति का मिलन ही पूर्णता को प्रकट करता है। शिव मतलब चेतना, शक्ति मतलब की ऊर्जा। तो माँ की थोड़ी अष्ट सिद्धियों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानकारी थोड़ा सा आज चर्चा करते हैं। जैसे कि पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का मीन्स होता है सूक्ष्मतम रूप धारण करना। तो यहाँ पर हमको ध्यान में हम किस चीज का सूक्ष्मतम रूप धारण करने के लिए अपने आप से बोला जाता है कि हमको अपने अंदर का जो अहंकार है वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर लेकर के आना होता है। दूसरा नंबर है महिमा। महिमा मतलब कि विशाल होने की शक्ति। जब हम अपने ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को विस्तार करते हैं, जब हमारी जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है। चेतना का विस्तार होता है, हमारा हृदय का भी विस्तार होता है, हमारे अंदर से प्रेम और प्रकाश की जागृति होती है। गरिमा, तीसरे नंबर की सिद्धि है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है भारी बनने की शक्ति। नंबर 4 है लघिमा, हल्का होने की शक्ति। तो ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर के तनाव और डर, भय, अहं भय को जब हटा देते हैं, हम अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं। नंबर 5 है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि के द्वारा हम इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की जो शक्तियां होती हैं वो हमको मिलने लगती हैं।
जैसे जैसे हमारा जो ध्यान बढ़ता जाता है, तो हमारे जो अंदर जो हम अपनी शक्तियों को जो अनुभव करते हैं, जैसे कि हम टेलीपैथी के थ्रू हम एक दूसरे से मैसेज भेजते हैं, तो हमारी इच्छित वस्तु को जो हम प्राप्त करने की शक्तियां होती है वो हमको इस सिद्धि के द्वारा प्राप्त होती हैं। नंबर 6 पर आता है प्राकम्य। प्राकम्य में माँ बताती हैं कि ये सिद्धि देने से इच्छा पूर्ण करने की शक्ति होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो धन्यवाद का जितना भी हम ग्रेटिट्यूड में हम जब रहते हैं, तो हम वर्तमान में रहने के लिए हमको बोला जाता है कि हम ग्रेटिट्यूड के माध्यम से हम वर्तमान में अनुभव करते हैं और हमको वर्तमान में ही रहना होता है। तो इस पर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। ना तो हमको पास्ट में जाना है, ना तो हमको फ्यूचर में जाना होता है। सिर्फ हमको अपना फ्यूचर वर्तमान में रह करके ही हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। नंबर 7 है ईशित्व। ईशित्व का मतलब होता है कि हम अपने आप, जब हम ध्यान की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम अपनी चेतना के साथ में एक हो जाते हैं, मतलब हम ईश्वर के साथ में जब एक हो जाते हैं, इस सिद्धि को माँ बताती हैं कि ये एक ईशित्व ईशित्व की वशित्व का मतलब है कि हमको दूसरों को वश में नहीं करना है। मतलब हमारे अंदर के जो 68 वर्गा है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन 6 प्रकार के जो हमारे शत्रु हैं, इनको कंट्रोल में करना है अपना, मतलब इनके ऊपर अपना नियंत्रण रखना है। और सबसे बड़ा होता है कि अपने मन को अपने वश में करना। तो चलिए हम फिर ध्यान करते हैं। तो ध्यान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि आज हम माँ के 9वें स्वरूप को आज हम आराधना की गई है या सभी ने की है। तो अब तक जो माँ के जो 8 स्वरूपों की जो हमने पूजा की है, वो भी सिर्फ सारे 8 स्वरूप हमारे ध्यान में ही मिलते हैं। जैसे माँ का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री, शैलपुत्री का जो रूप है माँ दुर्गा का, वो जागरण की अवस्था को बताता है। जागरण, जब हम ध्यान में पहली बार जब मन हमारे भीतर की ओर जाता है तो ध्यान करने की इच्छा जागृत होती है, तो हमारे अंदर जागरण होता है। तो ये माँ का पहला स्वरूप है जिसको हम बोलते हैं शैलपुत्री के रूप में। माँ का जो दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि अनुशासन और तप की देवी। तो नियमित ध्यान करने से हमारे अंदर अनुशासन आता है, और कठिनाइयों के बावजूद भी अभ्यास जारी करते रहे, जब हम अभ्यास जारी करते रहते हैं चाहे कुछ भी हो, निरंतर जब हम अपना तप करते रहते हैं, तो हमारे अंदर हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हमारा तप चल रहा है और हम एक अनुशासन में भी आ जाते हैं। एक कंटिन्यूटी जो बनती है, तो हमारा वो एक अनुशासन बनता जाता है। माँ का जो तीसरा रूप है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा का जो माँ का जो तीसरा रूप चंद्र घंटा के रूप में है, वो हमको एक बताता है कि संतुलन। जब मन ध्यान में धीमे धीमे जब शांत होता जाता है, तो गुस्सा, डर की भावनाएं जब दूर हो जाती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जब अब मैं पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, तो एक संतुलन आता जाता है। माँ का जो चौथा रूप है कुष्मांडा, जिसका मतलब है ऊर्जा का विस्फोट होना। जब भीतर की ऊर्जा जब बढ़ने लगती है, उत्साह बढ़ने लगता है, तो हमारे अंदर एक ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरे भीतर एक नई शक्ति का जागरण हो रहा है, या नई शक्ति जागृत हो रही है। ये नई शक्ति के द्वारा हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, अलग अलग प्लेन्स में जाकर नए नए ज्ञान को लेकर के आते हैं। माँ का जो 5वां स्वरूप है वह है स्कंद माता, जो प्रेम और करुणा की देवी के रूप में माना जाता है। जब हम ध्यान के माध्यम से, जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया बढ़ती है, करुणा बढ़ती है, हमारा स्वार्थ कम होता है, और हमारे अंदर प्रेम जागने लगता है, हमारा हृदय चक्र खुल जाता है, तो हमको ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं सबके लिए अब अच्छा करूंगा। का छठा रूप है कात्यायनी, जो कि आंतरिक शक्ति को बताता है। जब हमारे अंदर की ईएसपी जागृत हो जाती है, हमें
के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। माँ का सातवां रूप है कालरात्रि, जो कि हमें बताता है अंधकार का सामना करना। ध्यान से हमारे अंदर डर, अहंकार और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति मिलती है। नंबर 8 है महागौरी, जो कि शुद्धता का प्रतीक। जब ध्यान में मन हल्का, शांत और निर्मल होता जाता है, पुरानी परेशानियां जो हम पहले ध्यान से पहले जो अनुभव करते थे, सबकी अलग अलग तरह की जो परेशानियां रहती थी, वो एकदम शांत होती जाती है। और हम फिर हमें ऐसा अनुभव होता है कि भीतर से मेरा मन साफ और शुद्ध हो गया है। फिर अंतिम स्वरूप जो माँ का है वो है सिद्धिदात्री, जिसे पूर्णता, कॉम्प्लीशन जिसे बोला जाता है। कि जब हम ध्यान करते, जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं पूर्ण हूँ, सब कुछ ठीक है। अब मेरे अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, और ना ही मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो ये एक अंतिम अवस्था होती है जिसे बोलते हैं पूर्णता। तो वही सिद्धिदात्री माँ का जो रूप है, पूर्णता की ओर ले जाता है हमें। तो ये 9 जो अवस्थाएं होती हैं ध्यान, अपनी चेतना को ध्यान के द्वारा बढ़ाने की, वो एक एकदम फ्लो में होती हैं। कभी हम तीसरे रूप में होते हैं, कभी चौथे रूप में होते हैं, कभी पांचवें रूप में, ऐसे ही करके चलता रहता है। लेकिन जो अंतिम अवस्था जो होती है वो एक होती है, जिससे जब हम कुछ भी कमी कोई महसूस नहीं होती हमारे अंदर। तो ये माँ के जो 9 स्वरूप है वो बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही एक यात्रा है। जब हम खुद को अपने आप में पहचान लेते हैं, तो माँ दुर्गा को पहचान लेते हैं। और वो अपने एक अस्तित्व में नहीं है, बल्कि अपने 9 रूपों में विराजमान है। चलिए तो फिर हम ध्यान की ओर चलते हैं। सभी ध्यान की अवस्था में आपस अच्छे से बैठ जाएं, पानी अच्छे से ग्रहण कर लें। मेरी तरफ से वो अभी वो चल रहा है, तो चल रही है रामनवमी की, थोड़ा आवाज आ रहा होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही है। 35 से 40 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे ज्योति जी। फिर लास्ट में एक दो म्यूजिक हम आप लोग लगा दीजिएगा मैम, उधर से मेरी तरफ से अभी वो उधर से वो चल रहा है, तो रोड पे काफी कर रहा है। आप उधर से ओके। प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, तीनों लौकों को लगाएं। जो भी चश्मा पहने हैं उतार दें। 3 लंबी गहरी सांसें लें। हर श्वास के साथ एक शांति अनुभव करते जाएं, और सांस छोड़ते समय हमारे शरीर से, हमारे मन में जो भी तनाव है उसको बाहर की ओर करते जाएं। श्वास पर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए। कभी अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं भी कोई तनाव या दर्द महसूस हो रहा है शरीर के किसी भी हिस्से में, तो उसको हल्का छोड़ दें। अपने
पैर से लेकर सर तक शरीर को एक बार अच्छी देख ले। कहीं किसी भी जगह का कोई तनाव किसी भी अंग में ना हो। पैर की उंगलियों को अनुभव करते हुए अपनी एड़ी अनुभव करें। अपनी टांगों को, घुटनों को, सबको रिलैक्स करना है। अपनी जंघा, कमर, अपना रीढ़ की हड्डी, अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को, उंगलियों को, अपना गर्दन, अपना हृदय, छाती, अपने पेट की ओर ध्यान देते हुए पेट के नीचे के पे भी ध्यान देते हुए चेहरे पर आए। चेहरे के सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करते जाए। अपनी आंखों को, कान, नाक को भी रिलैक्स करते जाए। अब हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएंगे और हम एक ऐसी कल्पना करेंगे कि हमारे आज्ञा चक्र से एक सुनहरे रंग का प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश फैलता जा रहा है और इस प्रकाश में एक दिव्य कमल का फूल खिल रहा है। सिद्धिदात्री इस कमल पर विराजमान हो रही है। आप सभी लोग माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है उसको अनुभव में लेकर के आए। माँ कमल के आसन पर बैठी हुई है। चारों ओर प्रकाश माँ को घेरे हुए है। तो चेहरे से बहुत ही शांति, करुणा, प्रेम झलक रहा है। माँ अपने चार हाथों में चार अलग अलग तरह के शस्त्र धारण किए। एक हाथ में है, ये दूसरे हाथ में शंख है, और के तीसरे हाथ में कमल।
चौथे हाथ में चक्र है। आंख जरूर को निहारते रहें। माँ कमल के आसन पर विराजमान है और हमको संदेश दे रही हैं कि हमको संसार में रहते हुए भी विरक्त रहना है। जैसे माँ कमल के के ऊपर, कमल के ऊपर विराजमान है। माँ हमको अपने चारों हाथों के द्वारा घर, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताती हैं। माँ का धर्म के बारे में संकेत करता है। यहाँ किस प्रकार के धर्म की बात माँ बता रही है कि हमने जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पे जब जन्म लिया है, तो हमारा पहला धर्म क्या बनता है। अपने स्वधर्म के बारे में माँ बात कर रही है। स्वधर्म हमारा ध्यान है। ध्यान के माध्यम से माँ हमको बताती हैं कौन हूँ, उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर। थोड़ा सा म्यूजिक लगा दीजिए इस आश्रम में पीछे से। माँ का जो दूसरा हाथ है वो अर्थ को बताता है।
माँ हमको संकेत कर रही है कि यहाँ अर्थ का क्या मतलब है। अर्थ मतलब पैसा, धन। अपने भौतिक जीवन को चलाने के लिए हमको धन एक सही मार्ग से प्राप्त करना है। किसी भी जीव की कोई हिंसा नहीं करनी है। और जो तीसरा हाथ है वो काम को इंगित करता है। माँ हमको बताती है यहाँ काम का मतलब अपनी इच्छाओं से है। हमको अपनी इच्छाएं तो पूरी करनी ही है, लेकिन इच्छाओं से ज्यादा जब इच्छाएं जब हो जाती हैं तो उस की कंडीशन में हमको नहीं जाना है। सिर्फ अपने सीमित इच्छाओं के दायरे में रह करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। माँ का चौथा हाथ हमको मोक्ष को देता है। माँ कहती है कि हमको संसार में रह करके ही मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं है, जैसा कि पितामह ने भी बताया है कि हमको अपने अंदर के जो शत्रु हैं उन पर नियंत्रण रखकर अपने मन को काबू में लेकर के जब हम अंदर की सारी वासनाएं, इच्छाएं अंदर से तृप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, हमारे अंदर से प्रेम, प्रकाश की भावना ही निकलती है। हम अपने आप में अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो वही प्रेम और प्रकाश के द्वारा हम दूसरों में भी वही एक ईश्वरत्व को देखते हैं, एक ही ईश्वर को देखते हैं, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रकाश फैल जा रहा है हमारे शरीर के अंदर, प्रत्येक सेल के अंदर इस प्रकाश भर गया है।
गहरे ध्यान में करते जा रहे हैं। माँ के हाथ में जो चार शस्त्र हैं, माँ हमको बताती हैं। शंख के द्वारा माँ हमको संकेत दे रही है कि ये ब्रह्मनाद है। ब्रह्म का नाद मतलब ओम की ध्वनि। जब हम की गहरी अवस्था में होते हैं तो ये ब्रह्मनाद हमारे अंदर भी ओम की ध्वनि के रूप में होता है। माँ के दूसरे हाथ में चक्र है। समय और काल के बारे में बताती है। इस समय को निरंतर चलता रहता है। ये तो गतिशील है। हाँ, उस वर्तमान समय पर ही ध्यान रखना है। सिर्फ वर्तमान में ही रह करके हम आनंद लेना है। माँ के तीसरे हाथ में है। माँ हमको बता रही ज्ञान के माध्यम से हम ऊर्जा के साथ हम उत्साह भी महसूस करते हैं। जब हमारे ध्यान की ऊर्जा बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह उत्पन्न होता है।
का चौथा हाथ, जिसमें कमल विराजमान है। माँ हमको कमल के पुष्प के द्वारा इंगित कर रही है। ये शुद्धता और आत्म का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलने के बावजूद भी है। ऐसे ही हम अपनी जब ध्यान की निरंतर तप के द्वारा हम अपनी शुद्धता करते रहते हैं। शुद्धि जब करते हैं अपने मन की, विचारों की, सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर होती है, डर, अहंकार, जब इन सब की शुद्धि होती जाती है तो हमारे अंदर एक आत्मबोध पैदा होता है। जब माँ के द्वारा ही गहराई में उतरते जाएंगे। प्रकाश फैलता जा रहा है और सेल सेल से तक से प्रत्येक ऑर्गन से अंदर शरीर की सभी सिस्टम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम्स में प्रकाश भरपूर फैल रहा है। जहाँ भी किसी के शरीर में कोई दर्द या कोई तरह की बीमारी, वहां तक ये पहुंच रहा है।
प्रकाश हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में फैल चुका है और हमारा शरीर अंदर से जगमगा रहा है। आसमां हमारे प्रकाश के तीव्रत से हमारा स्नान करा रही है और ये प्रकाश हमारे शरीर से बाहर हमारे ब्रह्म से होते हुए बाहर की ओर फैल रहा है। आसमां हमको अपने आशीर्वाद के रूप में दिव्य प्रकाश हम सभी के ऊपर बरसा रहे हैं। हमारा शरीर एक हीरे की तरह चमक रहा है। से बाहर कमरे में भी फैल रहा है। कमरे के चारों कमरे के पर ये प्रकाश फैल चुका है। धीरे धीरे ये प्रकाश कमरे से बाहर आते हुए हमारे आसपास के वातावरण में फैल रहा है। ये आशीर्वाद रूपी प्रकाश हमारे आसपास उपस्थित सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षी सभी में आसमान हो रहा है। धरती के ऊपर भी ये प्रकाश फैल रहा है।
उससे होते हुए अपनी पृथ्वी पर फैल चुका है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी मनुष्यों तक ये प्रकाश, माँ का आशीर्वाद रूपी प्रकाश विश्व में पहुंच चुका है।
संदेश दे रही है कि आप और हम एक ही हैं। मेरे अंदर जो शक्तियां हैं वो ही शक्तियां आपके अंदर निहित हैं। आप पूर्ण हैं, शांत हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए एक पैरों को अनुभव करें। पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देखते हुए रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। ये पूरी भौतिक शरीर का अनुभव करें। और अपने दोनों हाथों को नमन की मुद्रा में लाकर माँ सिद्धिदात्री प्रणाम करें। पितामह को नमन करें। हमारे आसपास उपस्थित सभी मास्टर्स को नमन करते हुए जितने भी देवी देवता हमारे ध्यान में जुड़े हुए सभी को नमन करते हुए अपने इस मंच को नमन करते हुए इस समय को नमन करते हुए अपने माता पिता को नमन करते हुए और अपने आप का प्रेम अपने स्वरूप को भी नमन करते हुए इन हाथों को इन दोनों आंखों के ऊपर रखते हुए धीमे धीमे से अपनी आंखों को खोलेंगे और हाथों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना ध्यान समाप्ति की ओर ले जाए। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही दिव्य ऊर्जा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। ध्यान के साथ साथ माता के 9 गुणों के ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सभी को ध्यान जरूर शेयर करें जी। धन्यवाद मैम। हाँ प्रिया जी। बहुत अच्छा लगा ज्योति मैम का ध्यान। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। आपने माँ के हाथों में जितने शस्त्र है सबका वर्णन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान था। धन्यवाद। शीशा के वंदन सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया आपने। और हमें जानती हैं एक मतलब कि दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। हाँ नवनीत मैम। ज्योति मैम, हाँ जी ज्योति मैम, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत ध्यान। देखिए रिलीजिंग हो धन्यवाद। रही है और जो आपने ज्ञान दिया, माय गॉड, दैट वाज ऑसम।
चाहे वो शस्त्रों के बारे में हो, चाहे वो 9 देवियों के गुणों के बारे में हो। अद्भुत। और जब आपने बोला थर्ड आई पे देखो और ध्यान दो, तो मैं तो इधर की ओर, मेरा यहाँ पर नहीं, मेरा पीछे चक्रा थोड़ा घूमने लगा। तो दैट वाज ऑसम। मतलब मेरा होता है, बट जब आपने बोला उससे पहले ही, 1 सेकंड पहले ही स्टार्ट हो गया, और आपने जैसे ही बोला और एक्टिवेट हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाइब्रेशन में। ठीक है, जी जी, थैंक यू, थैंक वाइब्रेशन। यू मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अद्भुत अद्भुत। चलिए, आप उनके कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा हुआ। इसलिए इसके सबके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। तो अब इसके बाद हम लोग एक दो भजन, क्योंकि आज लास्ट दिन है, तो एक दो भजन हम लोग कर सकते हैं। कोई अगर भजन गाना चाहें तो उनका मैं बहुत स्वागत करूंगी। आज पावरफुल रामनवमी भी पावरफुल है ज्योति। और माता का अंतिम दिवस भी है। जी। नवनीत मैम, आपकी तैयारी कुछ है क्या? जी। मैम शुरू करें? हाँ मैम। बोलो साचे दरबार की जय। जय। माँ शेरा वाली की जय। जय। माँ जोता वाली की जय। जय। तो आज हम 16 श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार ना हुआ माँ का तो वो नवरात्रि अधूरी रह जानी है ना जी। चलिए, 16 श्रृंगार माँ का, 16 श्रृंगार। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार। श्रृंगार। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार। आओ सखियों री 16 श्रृंगार। बिंदिया तेरी लाल है, माटी का तेरा लाल है। बिंदिया तेरी लाल है, माटी का तेरा लाल है। ओ मैया सिजरा तेरा लाल है। ओ मैया सिजरा तेरा लाल है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। बाली तेरी लाल है, झुमके तेरे लाल है। बाली तेरी लाल है, झुमके तेरे लाल है। ओ मैया नथनी तेरी लाल है। ओ मैया नथनी तेरी लाल है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। चूड़ी तेरी लाल है माँ, मेहंदी तेरी लाल है। चूड़ी तेरी लाल है माँ, मेहंदी तेरी लाल है। ओ मैया तेरी साड़ी का रंग लाल है। ओ मैया तेरी साड़ी का रंग लाल है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। लहंगा तेरा लाल है या माँ जफर तेरा लाल है। लहंगा तेरा लाल है माँ, जफर तेरा लाल है। ओ मैया चुनरी का रंग लाल है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। बिछुआ तेरी लाल है माँ, पायल तेरी लाल है। बिछुआ तेरी लाल है माता है, पायल तेरी लाल है। ओ मैया महावर का रंग लाल है। ओ मैया महावर का रंग लाल है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है। ओ मैया तेरा 16 श्रृंगार है।
हलवा तेरा लाल है माँ पूरी तेरी लाल है, हलवा तेरा लाल है माँ पूरी तेरी लाल है, ओ मैया मेवा का रंग लाल है, ओ मैया मेवे का रंग लाल है, ओ मैया तेरा सोला सिंगार है, ढोलक तेरी लाल है माँ चने तेरे लाल है, ओ मैया भक्तों का रंग लाल है, ओ मैया तेरा सोला सिंगार है, ओ मैया तेरा सोला सिंगार है, ओ मैया तेरा सोला सिंगार है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर धन्यवाद। भजन गाया मैम, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। आपने तो पूरा श्रृंगार करा दिया और ज्योति ने पूरा यात्रा करा दी। आज अंतिम दिन है ना, बहुत इसीलिए बहुत पूरा धन्यवाद। मन से भरपूर तरीके से करूँ आज माँ का स्वागत। और सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है हर एक दिन। माँ अपना माँ अपनी सेवा ले लेती है, नहीं सबसे थोड़ी मैं थोड़ी। भी मैं भी एक भजन, मैं भी एक। बिल्कुल सीता मैम, बिल्कुल, मैं तो पहले हम हैं मैम, पहले हम लाइन में हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम। चलिए। हाँ तो सुषमा जी, चलिए ठीक है, सुषमा जी फिर सीता जी एक भजन गाएंगे जी। नहीं, पहले मैं सुषमा जी का होगा। हाँ सुषमा जी ला- सुषमा। मैहर नहीं, कैसा मेरे पास प्रसाद जाएगा दरबार पहले। हो, कोई खाली न लवटे, मैहर कैसा दरबार हो, कोई खाली न लवट, हंस सवारी सफेद रंग साड़ी, हंस सवारी सफेद रंग साड़ी, उत पहिनली मोतियन के हार हो, कोई खाली न लवट, उत पहिनली मोतियन के हार हो, कोई खाली न लवट, मैहर के साच दरबार हो, कोई खाली न लवट, मैहर के साच दरबार हो, कोई खाली न लवट, ब्रह्मा विष्णु महेश के संग में, ब्रह्मा विष्णु महेश के संग, वेद पढ़ली ललकार हो, कोई खाली न लवट, वेद पढ़ली ललकार हो, कोई खाली न लवट, मैहर के साच दरबार हो, कोई खाली न लवट, मैहर के साच दरबार हो, कोई खाली न लवट, मैं भी मैया से हाथ जोड़ मांगो, मैं भी मैया से हाथ जोड़ मांगल जहाँ सारा संसार हो, जहाँ सारा संसार, मैहर के साचा दरबार हो, कोई खाली न लवट। जय माता दी। धीरे धीरे आत्मबंधन दीदी। जय माता दी, बहुत ही सुंदर सुषमा जी। दीदी मैं एक्चुअली हमारा जो ध्यान चालू हुआ है ना, मैं मैहर से ही चालू हुआ क्योंकि मैं रीवा जा रही हूँ आज। तो रियली अरे वाह, बताऊं, जो मतलब 2 बजे मैं मैहर पे ही थी। और अरे वाह, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो तो मतलब हाईवे से वो माँ का पूरा मंदिर दिखता है ऊपर का। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। अरे वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद विद्या, आज आप मैहर के दर्शन, मैहर पहुंची हैं, ये तो बिल्कुल बहुत दीदी। अच्छी बात है। और दीदी आज ना मुझे ध्यान में मतलब मैं कार में हूँ, मतलब इतना अच्छा ध्यान लगा ना कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कार में हूँ।
और जो मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ तो मैंने देखा कि एक मतलब 15 एक साल की लड़की है और उनके हाथ में जो हम मतलब प्रोग्राम के टाइम लगाते हैं अपने हाथों में, मतलब पूरे पैरों में पूरों को पैरों को डेकोरेट करना, हाथों में पूरा लगाना। तो मतलब वो हमको मूवमेंट बताती हैं कि आप इस मूवमेंट में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस दे सकती हैं। इस तरह से दीदी आज मतलब मेरे को पूरे ध्यान में मेरे को भरतनाट्यम सिखाया गया है, मैं रियली बता रही हूँ दीदी। क्या थैंक यू बात अरे सो है, वाह। मच। क्या बात है। थैंक यू सो मच ज्योति दीदी। लव यू। क्या बात है। और एक और चीज थैंक मैम, यू, आप थैंक यू। जहाँ भी जिस मंदिर भी जाएं वहां पर ध्यान जरूर करिएगा बैठ के। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच आप सभी को। और मैहर की शारदा की कृपा आप सबके ऊपर हो। बिल्कुल। सभी ध्यान में, सभी इस मंच से सभी के लिए आप ध्यान करेंगी, वहां से हम लोगों को ऊर्जा पहुंचेगी, विद्या। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, मैं कर रही थी, मैं माँ को आवाहन कर रही थी कि हे माँ भवानी। और मैं रियली में फील कर रही थी कि मैं उनका पैर छू रही हूँ, मैं बता नहीं सकती दीदी कितना अच्छा फीलिंग हुआ। लव यू आप सबको। लव यू। हाँ सीता जी, आप ही का वेट कर रही थी, मुझे लगा कि आप कोई चलिए, अब आपका समय आ गया है सेवा देने का। हाँ सीता जी। म्यूट सुषमा है जी का आप। हो गया? जी। सुषमा जी का गाना खत्म हो गया? हाँ तो आप तो गायब हो गई थी। अब मैं हो लीव गया हो बस। गई तो। चलिए, ठीक है, सॉरी यार, मैं सुन नहीं पाई। रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा सुषमा जी का, आप अपना सुनाइए। ओके ओके। नहीं मैम। चलिए, मैं शुरू कर रही हूँ। जय माता जी। जोर से बोलो। जय जय माता माता जी। दी। प्रेम से माता दी, बोलो। जय माता दी। जय जय माता दी। फिर माता से दी। बोलो। जय जय माता माता दी। दी। बोलो शेरा वाली मैया की जय। 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 कौने रैनिया मैया मोरी फोरानी पातारवा कवाने रैनी ना। पतर का मतलब कि वो जिस पत्तल जिसमें खाना खाते हैं, है ना। कौने राइनिया मैया मोरी फोरानी पातारवा कवाने रैनी ना। मैया मोरी घूमे जग संसार हो कवाने रैनी ना। मैया मोरी घूमे जग संसार हो कवाने रैनी ना। रैनी मतलब तरीके से, है ना। चूटी राइनिया मैया मोरी फोरानी पातारा वाह वाह हो रैनी ना। मैया मोरी घूमे जग संसार हो हवा हो रैनी ना। मैया मोरी घूमे जग संसार हो हवा हो रैनी ना। अपने त बैठे मैया मोरी गौआ के गोइड़वा की छोहरिन लोगवाना। धैनी गौआ में पयरिया हो कि छोहरिन लोगवाना। धैनी गौआ में पयरिया हो कि छोहरिन लोगवाना। इसीलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि वो छुअरिन का रूप होती हैं, है ना। इसीलिए मना किया जाता है कि दोपहरिया है मत जाओ। वो छुअरिन का रूप धर के माता रानी गांव में पैर रखती हैं। अपने त बैठे मैया मोरी गौआ के गोइड़वा हो कि छोहरिन लोगवाना। धैनी गौआ में पयरिया हो कि छोहरिन लोगवाना। अब माता जी पूछ रही हैं छोहरिन लोगों से, चूंकि गांव में वो लोग गई हैं। अब माता जी क्या पूछ रही हैं के करे ही घरवा छोहरिन गारा भागू मनवा हो कि के करे घरवाना।
छोहरिन नौआ बाटे हमार हो की के करे घरवाना। छोहरिन जवाब क्या दे रही हैं? बड़कन के घरवा मैया मोरी गारा भगू मनवा हो गरीबवन घरवाना। मैया मोरी नौआ बड़ तोहार हो गरीबवन घरवाना। मैया मोरी नौआ बड़ तोहार हो गरीबवन घरवाना। बड़कन के घरवा छोहरिन गारा दाम चैया हो गरीबवन घरवाना। छोहरिन करिहा जय जयकार हो गरीबवन घरवाना। छोहरिन करिहा जय जयकार हो गरीबवन घरवाना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद सीता जी। मैम इसका थोड़ा मीनिंग बता दें, बहुत सुंदर था इसीलिए मन किया। थोड़ा सा समझ नहीं आया नहीं मुझे, नहीं, थोड़ा मीनिंग बता दीजिए शुरुआत से। हेलो, हाँ मेरा सीता जी। नेटवर्क नहीं। मैम हाँ का थोड़ा। इशू, नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही है। इसमें जैसे कि मैया जो है ना, वो गांव के गोइड़े, गांव के मतलब कि चारों तरफ आप देखी होंगी कि मंदिर रहता है, माँ का हो या फिर भगवान का हो, ठीक है। तो गांव के गोइड़े में बैठी हुई है मैया। और जो छोहरिन है, मतलब कि जो 9 कन्या है, मतलब छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको बाहर जाने के लिए मना की हुई हैं कि गांव से बाहर न जाएं, क्योंकि उनके रूप में मान और रात्रों में विचरण करती हैं। तो उन कन्या से माँ पूछ रही हैं कि मतलब कि कहाँ कहाँ गए थे और वहां क्या क्या देखे। तो फिर कन्याएं जवाब दे रही हैं कि मतलब कि जो अमीर लोग थे वो उतना मतलब कि आपका आवा भगत नहीं कर रहे हैं, जो गरीब हैं वो अच्छे से आवा भगत कर रहे हैं। तो वहीं फिर माँ कह रही हैं कि गरीबों घरवा, मतलब कि जय जयकार, मतलब कि उनका जैसे कि फिर रहन सहन अच्छा, इस तरह से उनको आशीर्वाद दे रही हैं माँ। ये है। और वो पत्तल की बात क्या थी, पत्तल जो है उसका? आ, शुरू में वो एक ही लाइन आया था, वो जैसे कि अब सीता मैम, अब ध्यान से पहला लाइन उतर गया, क्या था? ये भोजपुरी, भोजपुरी में है ना मैम? हाँ हाँ, हाँ भोजपुरी बहुत। है। हाँ, हाँ तो मैम बलिया की है ना, बलिया की है तो पूरा वही है। और चूंकि हम लोग की तरफ भी थोड़ा मिला जुला चलता है, तो इसलिए थोड़ा सा तो सीता मैम ही बता सकती हैं अच्छे से। ऐसे सीता हाँ। मैम मैम आ तो गई हैं, आपको आवाज आ रही है तो मैम नवनीत मैम के जो अंदर के ये हैं उसको लेफ्ट, पूर्ण सीता मैम कीजिए। छोड़ गई, छोड़ दिया अच्छा, वो उन्होंने, उनका लेफ्ट हो गए। नेट का लगता है कि, चलिए लेफ्ट हुए फिर कभी मैम, आप ऐसा लिख किया जाएगा। दीजिएगा।